आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपनी पहली जॉब क्यों छोड़ी। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं यूजुअली सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और बीच बीच में रेयरली अपने लाइफ एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ ताकि आप लोग भी उससे कुछ सीख सकें। आज मैं आप लोगों को अपनी पहली जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, जो मैंने एक्चुअल में जो एक ऑन पेपर जॉब होती है, फुल टाइम जॉब, वो जब मैंने करी थी उसको क्यों मैंने छोड़ा था। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 2015 में, मैं बिना किसी रिजल्ट्स का वेट करे हुए एक ऐसे ही इंटरव्यू के लिए चला गया था। ये जो कंपनी थी एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी थी, मेरे घर के पास में ही थी। तो मैंने ऐसे ही वहाँ पे वॉक इन करके देख लिया था कि यहाँ पे क्या चलता है, क्या मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो ऐसे ही मैं कैजुअली वहाँ पे चला गया था, जीन्स टी शर्ट में गया था, एकदम फुल एटीट्यूड में, फुल कॉन्फिडेंस में। पहली बार वो कोई मैं इंटरव्यू दे रहा था अपनी लाइफ में। तो और मैं ऐसे ही कैजुअली गया था। मेरा वहाँ से कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। तो मैं बस वहाँ पे कैजुअली गया, कैजुअली बात करी एंड उसके बाद मैंने कहा ठीक है यार, लेट्स ट्राई। उन्होंने भी कहा लेट्स ट्राई। उसके लिए उन्होंने मेरे 4 से लेके 6 इंटरव्यू करे थे। पहले जो वहाँ का जो बंदा था उसने किया था, फिर ऑस्ट्रेलिया के 2-3 लोगों ने किया था, फिर एक डेवलपर ने किया था, फिर एक डिज़ाइनर ने किया था, फिर कोई उनका एक एचआर मैनेजर था उन्होंने किया था, फिर आखिरी में जो उनका सीईओ था उन्होंने भी इंटरव्यू किया था। तो 4-6 महीनों के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप काम कर लो यहाँ पर। एंड मैं उनकी कंपनी में पहला फ्रेशर था। आज तक उन्होंने किसी ऐसे 21 साल के लड़के को हायर नहीं किया था, किसी भी फ्रेशर को वहाँ पर हायर नहीं किया था। तो आई वॉज द फर्स्ट गाय देयर एंड मेरी वहाँ से बस यही एक्सपेक्टेशन थी कि मैं वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें सीखूँ। एंड जैसा उन्होंने मेरे को बताया था कि हम लोग आपको ये चीज़ें करवाएंगे, ये चीज़ें सिखाएंगे, इस पे आप ग्रो करोगे, ये चीज़ आप करोगे। तो आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड। लेकिन जो पहले महीने में मैंने किया वो थी सोशल मीडिया मार्केटिंग। मेरा जो मेन काम था सोशल मीडिया की पोस्ट तैयार करना, सोशल मीडिया में मेनली फेसबुक की। तब फेसबुक चलता था, 2015 में फेसबुक की रीच थी। तो फेसबुक की पोस्ट, वीडियोस, इंस्टाग्राम भी तब था, तो इंस्टाग्राम के भी जो कंटेंट था उसके बारे में। तो जो मेरा काम था वो था सोशल मीडिया की पोस्ट क्रिएट करना। जो कंपनीज थी वो थी मेनली फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि बैंक्स हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, उन सब की पोस्ट को क्रिएट करना था। तो जो मैं पहले तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था उस जॉब के लिए। सोशल मीडिया की जॉब थी, मेरा इंटरेस्ट भी था एंड मैं वो चीज़ कर भी सकता था। लेकिन जो कंपनी हम लोगों की थिंकिंग मैच नहीं करी, जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो मेरी थिंकिंग थी वो मैच नहीं करी। एंड इट वॉज लाइक अ रिलेशनशिप जो होता है, जब रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक फेस में चला जाता है, ना आप उनको समझ पाते हो ना वो आपको समझ पाते हैं। सो दैट वॉज like a relationship for me which didn't work out. Thankfully it didn't work out. So it was good. जॉब भी ठीक ठाक था, मेरे इंटरेस्ट का भी था, ठीक है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने भी थे। पेमेंट भी अच्छी थी। लाइक 21 ईयर ओल्ड जो बीकॉम ग्रेजुएट है, जिसके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है, ऑन पेपर ज़्यादा स्किल्स नहीं है, ज़्यादा उसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे 15,000 पर मंथ की सैलरी पे रखा गया था। सो मैं बिना कहानी सुनाए आप लोगों को 3 रीजंस बताता हूँ कि वो जॉब मैंने क्यों छोड़ी। जो मेरा सबसे पहला रीज़न था वो ये था कि इट वॉज फीलिंग लाइक अ बर्डन टू मी। जैसे मंडे होते से ही मैं सैटरडे संडे का वेट करता था। तो वो जो वाइब आनी चाहिए ना कि आप, जैसे कोई आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप उसकी क्लासेस आराम से पास कर लेते हो, आराम से उस क्लासेस में चले जाते हो। लेकिन जो कोई सब्जेक्ट बोर लगता है आपको, उसका टाइम नहीं कटता है। सेम मेरे साथ वहाँ पर उस जॉब में भी हो रहा था कि टाइम नहीं निकल रहा था मेरा सुबह से लेके शाम तक का। फिर सैटरडे तक का मैं वेट करता था कि कब सैटरडे आएगा, कब फ्राइडे निकलेगा, कब सैटरडे आएगा, कब संडे मिलेगा, कब मुझे ऑफ मिलेगा यहाँ से। तो आई वॉज रियली वेटिंग फॉर दैट एंड दैट फॉर मी वॉज अ रेड सिग्नल कि यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। सेकेंड रीज़न था कि मुझे कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए था जो भी मैं करना चाहता हूँ वो स्टार्ट करने के लिए। तो जब मुझे वहाँ से मेरी पहली पेमेंट मिली जो थी 15,000 की, कट के मुझे 13,500 रुपये मिले थे। TDS उन्होंने काट लिया था उस पर भी। तो 1.5 महीने मैंने काम किया था, 1 महीने नहीं, 1 महीने की बात हुई थी, लेकिन 1.5 महीने मैंने काम किया था एंड मुझे मिले थे 13,500। तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था मेरे लिए कि मैं कुछ चीज़ें ट्राई कर सकूँ, होस्टिंग वगैरह लेके देख सकूँ, वेबसाइट वगैरह सेटअप कर सकूँ। तो वो चीज़ मुझे वहाँ से मिल गई थी एंड मैंने उसे इन्वेस्ट कर दिया था अपनी होस्टिंग के ऊपर। टॉकिंग अबाउट होस्टिंग, दिस वीडियो इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय होस्टिंगर।
होस्टिंगर एक अफोर्डेबल ऑप्शन है बिगनर्स के लिए जो कि काफ़ी इजी टू यूज़ है। इसका अप टाइम भी अच्छा है और इनके बैकअप ऑप्शंस भी अच्छे हैं। और अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके लोगे और कूपन कोड एंटर करोगे कृपेश, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और मेरे लिंक से परचेस करने पर आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी एंट्री मिलेगी, जहाँ पे मैंने बताया कि होस्टिंगर क्या है, कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट वहाँ पे इंस्टॉल करनी है। पूरी चीज़ होस्टिंगर से रिलेटेड मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करी है। और अगर आप लोगों को होस्टिंगर पसंद नहीं आती है तो आप लोग 30 दिन के अंदर रिफंड क्लेम भी कर सकते हैं। बिफोर आई जंप ऑन टू द थर्ड पॉइंट, डू रिमेंबर दैट कि मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एंड जो चीज़ वर्कआउट नहीं करी वो चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ना उनका फॉल्ट था ना मेरा फॉल्ट था, बल्कि अच्छा ही हुआ कि 1 महीने में हमें पता चल गया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर होता तो शायद से मैं भी अपना 100% नहीं दे पाता एंड उनको भी अपनी फुल वैल्यू नहीं मिलती जो वो लोग मुझ पर इन्वेस्ट करते हैं। सो आई वॉज ग्लैड कि ये 1 महीने में हम लोगों को समझ में आ गया। रिलेशनशिप की तरह होती है ये बिल्कुल। तीसरा पॉइंट जो है कि ये मैंने इसलिए क्विट करी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पोटेंशियल जो है वो इतनी सारी है, लेकिन वहाँ पर मैं इतनी सी पोटेंशियल पे अपनी काम कर रहा हूँ। इट वॉज लाइक कि आपकी चिड़िया है, वो बहुत ऊपर उड़ना चाहती है लेकिन उसको बांध के रखा है एंड वो नहीं उड़ पा रही है, उसको पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। सो दैट वॉज माई फीलिंग कि यार मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं यहाँ ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मल्टीटास्क भी कर सकता हूँ, अलग अलग चीज़ें मुझे करनी थी, अलग अलग चीज़ें मुझे ट्राई करनी थी। तो वो चीज़ वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रही थी एंड वो सही भी था अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। बट मेरी जो पोटेंशियल थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार वो दब रही है। तो अगेन आई वॉज फीलिंग लाइक कि जल बिना मछली। एंड जब वो आपकी फीलिंग होती है ना, तब आप नहीं रुक सकते, तब आपको फीलिंग अंदर से आती है कि अब आपको कुछ करना है, जिसका आप वेट कर रहे थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो आपको मिल गया है एंड दैट वाज द टाइम टू स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन। कुछ भी करो, कैसे भी करो, बट करना है। माय पॉइंट इज़ कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एंड फिर भी आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या मैं करूं कि नहीं करूं, तो मेरे हिसाब से अभी तक आप 100% रेडी नहीं हो उस चीज़ को करने के लिए। बिकॉज अगर आप रेडी होते तो आप अपने आप से इतने सवाल नहीं करते, आप 100% उस चीज़ को कर लेते। एकदम जल बिन मछली की तरह वाली सिचुएशन रहती है, जिन्हें बिजनेस करना रहता है, जिन्हें ये सारी चीज़ें ट्राई करनी रहती है, वो इतने क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो सीधे इस चीज़ को कर लेते हैं। अनटिल एंड अनलेस उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली को लेकर के, या फिर कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, तो फिर समझ में आता है। लेकिन जिनके ऊपर नहीं है, 21 से लेकर के 25-26 तक, आप लोगों के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप लोग सिर्फ अपने आप को बोल रहे हो, शायद से अभी आप रेडी नहीं हो। जिस दिन आप रेडी हो जाओगे उस दिन आप ये सवाल भी अपने आप से करना बंद कर दोगे एंड 100% उस चीज़ में आगे बढ़ जाओगे। सो ये थी मेरी कहानी, मेरी ओपिनियंस। अब कुछ लोगों को इंस्पायरिंग लगेगी, कुछ लोगों को मोटिवेटिंग लगेगी, कुछ लोगों को डिमोटिवेटिंग लगेगी। इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आप लोगों के सामने एकदम 100% ऑनेस्टी के साथ में रख दिया है। तो यही था आज के इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए वो यहाँ पर ज़्यादा आते हैं एंड बीच बीच में मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के वीडियोस भी शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आपको ये पसंद है तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।